हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों टर्मिनोलॉजी में बेसिक और की डिफरेंस क्या है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा? Simple. Data means no fact that can be recorded and that have implicit meaning. सिंपल सी टर्म में मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं, एनी फैक्ट, किसी भी एंटिटी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसको मैं बोलता हूं डेटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, सपोज मैं अपने चैनल के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं। दिस इज ए डेटा। इसके जितने भी वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस क्या हैं? डेटा हैं, राइट। ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपका नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियोस में भी हो सकता है, स्पीच के फॉर्म में भी हो सकता है। सो डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो डेटा को मैं फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं, सो एंटिटी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट जो कि रिकॉर्डेबल फॉर्म में हो सकता है, उसको मैं बोलता हूँ डेटा। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, स्पीच एक्सेट्रा। और उस डेटा को जब मैं प्रोसेस करता हूँ, उस डेटा को मैं जब ऑर्गेनाइज करता हूँ और उसमें से कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालता हूँ, तो उसको मैं बोलने लगता हूँ इंफॉर्मेशन, राइट। तो जब मैंने डेटा में से कुछ प्रोसेस करने के बाद कुछ पर्टिकुलर डेटा निकाला, मीनिंगफुल डेटा निकाला, उसको मैं बोलने लगता हूँ इंफॉर्मेशन। सो इसको मैं एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। ये सपोज ये मेरा है सिंपल डेटा। इस डेटा में बहुत सारे मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले। इस डेटा डेटा को जब मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, तो मुझे मिलती है क्या? इंफॉर्मेशन, राइट। इसको मैं, जब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस्ड करता हूँ या कुछ ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मुझे मिलती है इंफॉर्मेशन, या इसको मैं बोल सकता हूँ मीनिंगफुल डेटा, राइट। मीनिंगफुल डेटा जो मेरा होता है, उसको मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन। इसको मैं अगर एग्जाम्पल से बात करता हूँ, सपोज कोई एक पर्सन है जिसको डेटाबेस में एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ वीडियो को वॉच करना है इस पूरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो क्या करेगा? अगर आप इसमें देखोगे कि इसमें तो बहुत सारा डेटा है। अगर मैं डीबीएमएस में बात करूंगा, तो जस्ट, अगर मैं डीबीएमएस पे बात करता हूँ, तो इस डीबीएमएस में बहुत सारा डेटा है, राइट। बहुत सारा डेटा है इस डीबीएमएस प्लेलिस्ट में। आप इसमें देखोगे, आपको ईआर डायग्राम से रिलेटेड डेटा मिलेगा, आपको एसक्यूएल से रिलेटेड डेटा मिलेगा, आपको इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड डेटा मिलेगा, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा मिलेगा, इवन आप यूट्यूब की अगर बात कर लें तो मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा मिलेगा। तो जब इस डेटा को मैं प्रोसेस करता हूँ और मुझे जब मैं सर्च करता हूँ, और मैं इस सर्च में अपना पर्टिकुलर एसक्यूएल जो मेरे लिए डिजायर्ड डेटा है, जिसको मुझे देखना है, वॉच करना है, तो इस एसक्यूएल से रिलेटेड जो मैंने वीडियो फाइंड करूंगा, जो मेरे लिए डिजायर्ड है, वो मेरे लिए क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। वो मेरे लिए क्या रहेगा? उसको मैं बोलूंगा एसक्यूएल से रिलेटेड जो होगी, वो मेरे लिए क्या होगी? एसक्यूएल से रिलेटेड जो वीडियोज रहेंगे, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन, राइट। सो मैंने इसमें थोड़ा सा एक समझ में आया कि जो मेरा होल कंटेंट था, डेटा था, जब मैंने उसको प्रोसेस किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, जो मेरे लिए डिजायर्ड है, जो किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूजफुल है ह्यूमन के लिए। जैसे इस केस में क्या था हमारा, कि मुझे डेटा एसक्यूएल से रिलेटेड डेटा चाहिए था, तो ये मेरा क्या कहलाया? ये मेरा कहलाया इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेस्ड डेटा और ऑर्गेनाइज डेटा को मैं बोलने लगता हूँ मीनिंगफुल कंटेंट, मीनिंगफुल डेटा को बोलने लगता हूँ इंफॉर्मेशन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आई थिंक और अच्छे से उससे क्लैरिटी आएगी। सपोज एक नंबर है आपके पास कुछ इस टाइप से। इस ये मेरे लिए क्या है? डेटा, राइट। ये क्या है? डेटा। इस डेटा का क्या मीनिंग है? इसको देख के आई थिंक कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये डेटा कुछ किसी की डेट फॉर्मेट भी हो सकता है, ये बैंक का
अकाउंट नंबर भी हो सकता है, आई थिंक ये रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये नंबर इस 6 डिजिट को देख के आई थिंक कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये डेटा है। तो जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, राइट, इसको प्रोसेस करता हूँ, और प्रोसेस करने के बाद मैंने सपोज इसको कुछ इस फॉर्मेट में लाया, राइट, इस फॉर्मेट में लाया, तो इससे ये क्लियर हुआ, ये कुछ मैंने इसको क्या किया, प्रोसेस किया डेटा को। इस डेटा को मैंने क्या किया, प्रोसेस किया और कुछ ऑर्गेनाइज किया, इस फॉर्म में लाया। तो इससे ये समझ में तो आया कि ये जो मेरा डेटा है ये डेट के फॉर्म में है। लेकिन स्टिल अभी भी इसमें ये कंफ्यूजन है कि ये डेट किस चीज की है, राइट। ये डेट आपकी किसी पर्टिकुलर ये आपका देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो सकती है, ये आपका डेट ऑफ रिलीव कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ रिलीविंग भी हो सकती है। तो जब मैंने इसको और स्पेसिफिक किया कि एक पर्सन है XYZ, उस पर्सन का एक क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ है 01583, इसकी क्या है, एक्स पर्सन की क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन अभी भी इसमें एक स्टिल कंफ्यूजन है कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो पर्टिकुलर किस किस XYZ की है, क्योंकि XYZ तो कई लोगों के नाम हो सकते हैं। तो जब हमने उसको और एलेबोरेट किया और क्लैरिटी दी कि जिसका एड्रेस ABC कुछ भी है, उसका ये डेट ऑफ बर्थ है, तब जाके ये मेरे लिए क्या हुआ, फाइनल एक इंफॉर्मेशन बनी, ये मेरे लिए हुई इंफॉर्मेशन कि XYZ जो बंदा ABC एड्रेस पे रहता है उसकी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है। सो डेटा तो कोई भी फॉर्म, रिकॉर्डेबल फॉर्म में हो सकता है, जब हम उस पर किसी पर्टिकुलर, मैं बार बार इस टर्मिनोलॉजी को हाईलाइट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उसको रिफाइंड करते हैं, उससे को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तब जाके हम उसको बोलते हैं डेटा इंफॉर्मेशन। अदरवाइज वो हमारे लिए और कुछ काम का नहीं है। सो ये बेसिकली की डिफरेंस है डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। सो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, तो डेटा मींस एनी रिकॉर्डेबल फैक्ट, जिसको मैं डेटा बोलेंगे, और जब उसको उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोसेस करने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।